नमस्ते, कंप्यूटर सीखो पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है मयंक मलिक। आज मैं आपको बताऊंगा आप किस प्रकार से HTML का प्रयोग करके वेब पेजेस बना सकते हैं। HTML से वेब पेजेस बनाना बहुत ही आसान होता है और इन वेब पेजेस को आप अपनी वेबसाइट्स पर भी लगा सकते हैं। ये बहुत ही पहला ट्यूटोरियल है जिसमें आपको बताया जाएगा HTML के बारे में तथा एक पेज कैसे बनाया जाता है। HTML बहुत ही सरल है तथा अगर धीरे धीरे आप HTML सीखेंगे तो आपको वेब पेजेस बनाने में मज़ा भी आने लगेगा। HTML है क्या? HTML का फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन असल में ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। इसे मार्कअप लैंग्वेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें टैग्स का प्रयोग होता है, जिनको हम HTML टैग्स भी बोलते हैं। HTML टैग्स होते क्या हैं? ये देखिए, यहाँ पे HTML टैग्स आपको एक एंगल ब्रैकेट में दिखाया गया है। सारे HTML टैग्स एंगल ब्रैकेट में ही लिखे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये HTML को एंगल स्टार्ट और एंगल एंड ब्रैकेट में लिखा गया है। ये सर्कुलर ब्रैकेट नहीं है, ये एंगुलर ब्रैकेट है, ध्यान रखिए इस बात का। HTML टैग्स ज़्यादातर जोड़े में इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे ये B टैग को स्टार्ट किया और वहीं पे B टैग को अंत किया, तो इसे बोलेंगे स्टार्ट टैग, इसे बोलेंगे एंड टैग। और इन दो टैग्स के बीच में जो भी होता है वो इस टैग का फंक्शन उसमें लग जाता है। स्टार्ट टैग, एंड टैग मैंने बताया आपको। HTML के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो ही वेब पेज होते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि आप वेब पेज आपने देखा है, उसका कोड कभी देखा है, तो आप उस पर राइट क्लिक करके व्यू सोर्स करेंगे तो आपको जो कोड दिखाई देगा वो HTML डॉक्यूमेंट होता है। HTML में अगर आपको कोड करना है तो आपको उसके लिए क्या क्या चाहिए? आपको कोई ज़्यादा खास चीज़ें नहीं चाहिए, बहुत ही बेसिक चीज़ें चाहिए। आपको HTML एडिटर की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है अगर आप शुरुआती HTML कोड कर रहे हैं। आपको वेब सर्वर की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है और न ही आपको वेबसाइट की आवश्यकता है। कुछ लोग सोचते हैं कि आपको वेब डिज़ाइनिंग करना है तो वेबसाइट होना ज़रूरी है या वेब सर्वर होना ज़रूरी है या कुछ बढ़िया सा HTML एडिटर होना ज़रूरी है। मेरे हिसाब से जब आप HTML सीख रहे हैं तो इन सब की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो सिर्फ नोटपैड की। नोटपैड एप्लीकेशन विंडोज़ XP में, विंडोज़ 7 में, विंडोज़ सर्वर 2003 में अपने आप आता है। उसको प्रयोग करके आप HTML सीख सकते हैं। और अगर आप सही में अच्छे से HTML सीखना चाहते हैं तो मैं बोलूँगा आप नोटपैड से शुरुआत करें। हाँ, अगर आप एडवांस डेवलपर हैं, अगर आपको HTML काफ़ी ठीक तरीके से आ गया है तो मैं बोलूँगा आप ड्रीमवीवर या विजुअल स्टूडियो का प्रयोग करके आप अच्छी सी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। और जब भी आप फाइल नोटपैड से सेव करें तो ध्यान रखें वो फाइल .txt में सेव होती है, क्योंकि नोटपैड टेक्स्ट फाइल के लिए बना है। आप HTML फाइल्स को .htm या .html एक्सटेंशन देकर ही सेव करें। तो चलिए हम शुरू हो जाते हैं HTML में कोड लिखना और अपना वेब पेज बनाना। सबसे पहले आप अपनी C ड्राइव में जाएं और एक नया फोल्डर बना लें जहां पे आप प्रैक्टिस करेंगे। मैंने HTML नाम से एक फोल्डर बना लिया है। इसको ओपन करें और इसमें एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाएं। क्योंकि मैंने बोला नोटपैड में बनाना है तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से ही शुरुआत करते हैं और इसमें मैं इसका नाम दे दूंगा माई पेज।
लेकिन इसका जो फाइल एक्सटेंशन है, जैसे मैंने बताया आपको, .txt नहीं होना चाहिए, ये .htm या .html होना चाहिए। ये बोल रहा है आप फाइल नेम एक्सटेंशन चेंज कर रहे हैं, क्या आप बिल्कुल श्योर हैं, पक्के में चेंज करना है? मैं बोलूँगा हाँ, और ये हो गया चेंज। अगर मैं इसको देखना चाहता हूँ कि ये मेरा HTML पेज में क्या है, मैं डबल क्लिक करके देखूंगा, अरे ये इंटरनेट एक्सप्लोरर में खुल गया, कुछ भी नहीं है इसमें। तो अब मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा अपने वेब पेज में। लिखना हम आपको बिल्कुल बताते हैं कैसे करना है। इसको आप अपना नोटपैड से खोल लें। कोई भी HTML डॉक्यूमेंट HTML टैग से शुरू होगा और HTML टैग से ही उसका अंत होगा। तो शुरुआत करता हूं मैं HTML से, HTML, और ये क्लोज होगा ये टैग /HTML। क्लोज टैग्स में स्लैश लगेगा, ये जो स्लैश है आपको, ये स्लैश लगेगा हर एक टैग क्लोज होते वक्त। और इसमें भी अन्य भाग होते हैं, जैसे कि हो गया बॉडी। बॉडी भी क्लोज करूंगा मैं तो स्लैश बॉडी से क्लोज करूंगा। एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जिस क्रम में आप ये टैग्स खोलेंगे उसके विपरीत क्रम में आप ये टैग्स बंद करेंगे। पहले HTML खोला, दूसरा बॉडी, तो पहले बॉडी क्लोज होगा फिर HTML। इस चीज का हमेशा ध्यान रखें। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने पहले HTML खोला फिर बॉडी खोला और बॉडी बंद किए बिना ही HTML बंद कर दिया, वो गलत है कोडिंग आपकी। और HTML डॉक्यूमेंट हमेशा HTML टैग से शुरू होगा और /HTML टैग से बंद होगा। आपकी पूरी HTML कोडिंग इन दो टैग्स के बीच में ही होगी, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। तो इसका भाग है बॉडी, और इस बॉडी में मैं लिखना चाहूंगा माई फर्स्ट वेब पेज, मेरा पहला वेब पेज। इसको सेव करें और अब इसको डबल क्लिक करके देखते हैं। ये देखिए बॉडी में आ गया माई फर्स्ट वेब पेज। आपने जो लिखा, आपने जो यहाँ बॉडी में लिखा माई फर्स्ट वेब पेज, वो आपके वेब पेज पर आ गया। ये इंटरनेट एक्सप्लोरर 9 है और इसमें ये वेब पेज खुला हुआ है। कुछ अन्य टैग्स बताते हैं आपको, जैसे कि अगर मेरे को हेडिंग यूज करना है तो मैं H1 टैग का प्रयोग कर रहा हूं। इसको क्लोज करूंगा H1, तो यहां पे माई फर्स्ट हेडिंग लिखता हूं मैं। और पैराग्राफ का प्रयोग करने के लिए आप P टैग लिखेंगे, क्लोज होगा /P से, और इसमें लिखेंगे माई फर्स्ट पैराग्राफ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं मैं आपको बताऊं, कि यहाँ पे कोड लिख दिया और फिर जाकर के वहां पे वेब पेज चला के देखेंगे, बोलेंगे कि इनका वेब पेज वही आ रहा है। अरे आपको सेव करना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप यहाँ पे कोड लिखें, उस फाइल मेनू पे जाकर के सेव बटन क्लिक करें। अगर आपने सेव नहीं किया तो ये वेब पेज वही पुराना कोड दिखाएगा आपको। ये देखते हैं, मैंने सेव कर दिया है। ये देखिए कोड भी दिखाता हूं मैं आपको साथ साथ। यहाँ पे आपने माई फर्स्ट हेडिंग को हेडर टैग में लगाया, H1 टैग, क्लोज हुआ /H1। सो H1 का जो स्टार्ट टैग है और एंड टैग है, इसके बीच में जो भी है वो एक हेडिंग की तरह दिखेगा। इसी प्रकार P टैग स्टार्ट जो हो रहा है और P टैग जो एंड हो रहा है, उसके बीच में जो भी है वो एक पैराग्राफ की तरह दिख रहा है।
ये आप बोलेंगे पैराग्राफ नहीं है, आप यहाँ पे अगर पैराग्राफ लिखना चाहते हैं तो लिखिए कुछ 100 से 200 शब्दों का, तो आपको मालूम पड़ेगा कि पैराग्राफ किस तरह से नजर आता है। ये एक छोटी सी लाइन आ रही है नजर। एक चीज और बताते हैं आपको, यहाँ पे मैंने H1 टैग को क्लोज किया हेडिंग के बाद। अगर मैं माई फर्स्ट के बाद ही H1 क्लोज कर देता हूं तो क्या होगा बताइए। सेव करते हैं, उससे सिर्फ ये माई फर्स्ट हेडिंग की तरह दिखाई देगा, ये हेडिंग शब्द जो है ये हेडिंग की तरह नहीं दिखाई देगा। देखिए रिफ्रेश करते हैं इस पेज को, ये देखिए क्योंकि H1 शुरू हो रहा है माई से पहले और उसका अंत हो गया फर्स्ट के तुरंत बाद, तो सिर्फ माई फर्स्ट हेडिंग में आया, सिर्फ ये आया है हेडिंग की तरह, ये हेडिंग नहीं आया है। तो आपको मालूम पड़ गया होगा जो भी टैग्स के बीच में आता है वो टैग्स का फंक्शन बन जाता है, और टैग्स जिस प्रकार के लगे होते हैं उस प्रकार से वो बॉडी में दिखाई देता है। आइए इस H1 टैग को सही जगह लगाएं, यहां पे लगा देते हैं। अब HTML का एक भाग तो हो गया बॉडी, और एक भाग होता है, अब जब बॉडी है तो उसमें हेड भी होना जरूरी है ना भाई, तो यहां पे हेड लगाते हैं। बिना हेड के बॉडी क्या, तो हेड लगा दिया हमने यहां पे। अब हेड में हम एक और टैग लगाएंगे जिसका नाम है टाइटल टैग। ये देखिए मेरी ये कोशिश रहती है जैसे ही मैं टैग खोलता हूं उसी वक्त बंद कर देता हूं, जिससे कि मेरे को ध्यान रहे या मैं भूल ना जाऊं कि भैया मैंने एक टैग खोला है और उसको बंद करना भी बहुत जरूरी है। और अब जो भी लिखना है मैं यहां पे लिखूंगा, मैं लिखूंगा माई टाइटल। यहां देखिए जिस क्रम में ये खुल रहे हैं टैग, HTML खुला, हेड खुला, टाइटल खुला, उसके विपरीत क्रम में बंद हो रहे हैं। टाइटल पहले बंद हुआ, फिर हेड बंद हुआ, और फिर HTML बंद हुआ। बीच में अगर कुछ खुल जाता है तो पहले वो बंद होगा। बॉडी अगर खुल गया तो बॉडी पहले बंद होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें, बहुत ही सरल है ये याद रखना कि जिस क्रम में टैग्स खुलेंगे उसके विपरीत क्रम में टैग्स बंद होंगे। सेव करते हैं और अब इसे रिफ्रेश करते हैं। आप बोलेंगे माई फर्स्ट हेडिंग आ गया, माई फर्स्ट पैराग्राफ आ गया, या आपने माई टाइटल लिखा, माई टाइटल किधर है? अरे माई टाइटल बॉडी में नहीं आएगा, माई टाइटल आ गया हेड में। इधर देखिए, इधर है माई टाइटल, ये हेड है, ये बॉडी है HTML पेज की। ये आपको कब काम आएगा माई टाइटल? जब आपके पास में 3 या 4 वेब पेजेस खुले होते हैं, तो जैसे यहाँ पे एक और वेब पेज खुल गया, यहाँ पे दूसरा वेब पेज खुल गया, तो जब आपको उन वेब पेजेस पे जाना है दूसरे वेब पेजेस पे, तो आप उसको टाइटल से ढूंढ के उस पर पहुंचते हैं। वो टाइटल होता है आपका हेड टैग में। तो टाइटल यहाँ पे आया आपने देखा, और बॉडी में जो भी लिखना चाहते हैं वो उसके नीचे मेन बॉडी ऑफ वेब ब्राउजर में दिखाई देगा। तो देखा आपने कितना सरल है कोड लिखना। अब आप लिखिए अपने आप इस प्रकार से कोई एक कोड नोटपैड में, और उसको सेव ना करना भूलें .html एक्सटेंशन के साथ। बहुत सारे लोग .txt के साथ सेव कर सकते हैं, उनसे गलती हो सकती है, और जब वो खोलेंगे तो वो नोटपैड में ही खुलेगा। तो ध्यान रखें .html एक्सटेंशन देकर सेव करें या .htm एक्सटेंशन दें, और अपना पहला वेब पेज बनाकर देखें। ये ट्यूटोरियल देखने के लिए बहुत बहुत